दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो सोच रहे हैं कि नर्सिंग फील्ड में अपना करियर बनाया जाए और जो इंडियन आर्मी के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ से नर्सिंग की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू किया जाए। लेकिन इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में है कि अगर इंडियन आर्मी के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ से अपनी BSc नर्सिंग की जो डिग्री है उसको कंप्लीट करना है तो कौन से एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, वहाँ के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें किस तरीके से एडमिशन होगा और कैसे वहाँ डिग्री कंप्लीट करके आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर अपनी जो जॉब है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको मतलब ये जानकारी नहीं है कि अगर आप मतलब नर्सिंग फील्ड को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप इंडियन आर्मी में भी नर्स बन सकते हैं। ठीक है, इंडियन आर्मी के जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ से नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू कर सकते हैं और उसके बाद एज ए नर्सिंग ऑफिसर अपनी जो जॉब है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप इंडियन आर्मी के जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ से अपनी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करते हो और उसके बाद मतलब एज ए नर्सिंग ऑफिसर अपनी जॉब कंटिन्यू करते हो तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे इंडियन आर्मी में रूल है कि आप जिस भी पोस्ट पर हो उसके बाद प्रमोशन होता है, तो ऐसे ही नर्सिंग अगर आपने कंप्लीट की है वहाँ से तो जो नर्सिंग ऑफिसर हैं उनके भी प्रमोशन होते हैं और ये जो है वो एक अच्छा जॉब प्रोफाइल है। तो अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं और सोच रही हैं कि नर्सिंग फील्ड में अपना करियर क्लास 12 के बाद कंटिन्यू किया जाए तो इंडियन आर्मी के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं आपको वहाँ से अपनी जो भी BSc नर्सिंग की डिग्री है वो कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि ये जो है वो एक बेटर करियर के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब सवाल ये आता है कि अगर जो इंडियन आर्मी के जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ से BSc नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करना है तो कौन से एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, नर्सिंग की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू करना है तो एडमिशन कैसे होगा उन कॉलेजेस में। ठीक है, तो हम आज के वीडियो में ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे कौन से एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, सिलेबस क्या होगा, उस एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो हम इन्हीं छोटे छोटे टॉपिक्स पे आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिससे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है उसके बारे में आपको पता चल सके। इंडियन आर्मी में अगर आपको नर्स बनना है और एज ए नर्सिंग ऑफिसर अपनी जॉब को कंटिन्यू करना है तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना होता है और फिर उस एग्जाम का जो रिजल्ट है उसके बेसिस पर कट ऑफ तैयार होती है और उसके बाद आपको मतलब जो कॉलेजेस हैं जो इंडियन आर्मी के मेडिकल कॉलेजेस हैं वो अलॉट होते हैं और फिर आप वहाँ से अपनी जो BSc नर्सिंग की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है जिसमें आप पार्टिसिपेट करके जो इंडियन आर्मी के मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ से अपनी BSc नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या था कि 1-2 साल पहले एंट्रेंस एग्जाम जो है वो इंडियन आर्मी की तरफ से अलग कंडक्ट करवाया जाता था, मतलब MNS यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के नाम से एक एग्जाम था जो नेशनल लेवल पर कंडक्ट करवाया जाता था, जिसमें पूरे इंडिया से जो भी स्टूडेंट नर्सिंग कंटिन्यू करना चाहते हैं इंडियन आर्मी से वो पार्टिसिपेट करते थे। फिर क्या होता था कि जो एग्जाम का रिजल्ट है उसके बेसिस पर कट ऑफ तैयार होती थी और फिर वहाँ से आप अपनी जो BSc नर्सिंग की डिग्री जो है उसको कंटिन्यू कर पाते थे। लेकिन अब क्या है कि ये जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। अब जो आप मतलब जो भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है जिस एग्जाम के थ्रू आप इंडियन आर्मी के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ से BSc नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो जिस एग्जाम में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा उसका नाम है नीट। तो अगर आप जो इंडियन आर्मी के मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ से अपनी जो BSc नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हालांकि जो MNS एग्जाम पहले कंडक्ट करवाया जाता था वो अब अलग से कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। जो भी स्टूडेंट मतलब इंडियन आर्मी से नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उनको नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उसके बाद नीट का जो कट ऑफ आएगा बेसिकली MNS के लिए यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए, उसी के बेसिस पर आपका जो एडमिशन है वो इंडियन आर्मी के मेडिकल कॉलेजेस में होगा और आपका जैसे ही सिलेक्शन होता है तो आप फिर वहाँ से जो भी इंडियन आर्मी के मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पर भी आपको मतलब कॉलेज अलॉट होता है वहाँ से आप अपनी जो भी BSc नर्सिंग की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपको इंडियन आर्मी के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ से BSc नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करना है तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कंपलसरी है कि आपको फुलफिल करने ही पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि आप फीमेल कैंडिडेट होनी चाहिए। ठीक है, ओनली फीमेल कैंडिडेट्स जो है वो ही इंडियन आर्मी के जो मेडिकल जो कॉलेजेस हैं वहाँ से अपनी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू कर सकती हैं, यानी ये जो जॉब है वो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उन्हीं के लिए अवेलेबल है। उसके बाद अगर हम एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं तो आपकी क्लास 12 कंप्लीट होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट से, क्योंकि आपको नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है तो जो भी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो नीट एग्जाम को फुलफिल करना चाहिए। जो भी NTA के थ्रू जो नीट एग्जाम के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलीज किया जाता है आप उसको अगर फुलफिल कर रहे हैं तो आप नीट एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं और इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करके जो इंडियन आर्मी के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ से अपनी जो BSc नर्सिंग की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको मतलब जो MNS यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस से रिलेटेड या फिर नीट एग्जाम से रिलेटेड या सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर किसी और एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट, कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।